नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे गणित मैथमेटिक्स की क्लास की बात करेंगे। ये क्लास नंबर आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्लास नंबर आपकी 9 है और इस क्लास में हम बात करने वाले कि ज्यामिति एवं आकृतियों के संबंधित प्रश्न करेगा, चैप्टर रहेगा जियोमेट्री एंड शेप्स का चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ जो अभी तक सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है इस चैप्टर से, वो भी प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न का सलूशन करेंगे, प्रत्येक प्रश्न करेंगे जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से वृत्त के केंद्र O पर जो है यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ पूछा गया है और ये आपको कमेंट करके बताना है। राइट ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का होगा कि वृत्त में केंद्र O है और AOB की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री, तो APB का मान पूछा गया है और चार आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। रफ पेन कॉपी ले लीजिए सभी लोग और सॉल्व कीजिए मेरे साथ। यदि वृत्त में केंद्र O पर कोण AOB मतलब समझ गए होंगे आपका AOB, ये कोण आपका 90 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कौन सा कोण यहाँ पे पूछा जा रहा है, APB, मतलब APB इस कोण को पूछा जा रहा है। किस कोण को, APB, इस कोण को पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए वृत्त की परिधि पर बना कोण जो होता है वह सभी लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर जो बना कोण होता है वह 1/2 गुणे वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त की परिधि पर क्या, APB हमारा परिधि पर जो ब्लू वाला है कोण, वह परिधि पर बना कोण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब कोण APB बराबर परिधि पर बना कोण, कोण APB बराबर 1/2 कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण, 1/2 गुणे वृत्त के केंद्र पर AOB बना है जो कि 90 डिग्री है। तो 1/2 गुणे 90 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए APB का जो मान आएगा वह हमारा कौन सा आ जाएगा, 90 का आधा 45 डिग्री। तो किस ऑप्शन में दिया गया, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है ये सभी लोग जान लीजिए कि वृत्त की परिधि पर अगर बना कोण निकालना है तो 1/2 गुणे वृत्त के केंद्र पर बना कोण कर लीजिए, वृत्त की परिधि पर आपका निकल आएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा, न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। देखिए न्यून कोण का जो उदाहरण होता है 90 से कम होता है और अधिक कोण का 90 से अधिक हमारा अधिक कोण का एग्जाम्पल्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, 270 डिग्री दिया गया है। तो 180 से बड़ा कोण जो होता है हमारा क्या होता है, बृहद कोण कहलाता है। और 270 का माप को जो कोण होता है 180 से अधिक है, इसलिए 270 जो दिया गया हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, बृहद कोण माप कहला जाएगा। बृहद कोण मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यह माप एक प्रतिवर्ती कोण पर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4.5 समकोण और एक सरल कोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, सभी बताइए। 4.5 समकोण, एक सरल कोण, डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों 4.5 समकोण मतलब 4 सही 1/2 समकोण गुणे डिग्रियों की संख्या 90 डिग्री। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 समकोण है ना, तो 4 सही 1/2 गुणे 90 कर देंगे, हमारा बन गया। कितने डिग्री का कोण बन रहा है भैया, तो 4 सही 1/2 को क्या कर लेंगे, 9/2 हो जाएगा गुणे 90 हो जाएगा। 90 को काटेंगे 45 और 9 गुणे 45 करेंगे, हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 405 आ जाएगा।
और एक सरल कोण हमारा कितना होता है, 180 अंश का होता है। एक सरल कोण की डिग्रियों की संख्या तो 180 कर लेंगे। तो 405 में 180 प्लस करते हैं तो 585 डिग्री हो जाता है। तो 585 डिग्री किस ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, सभी कमेंट करके बताइए। तो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई हो और उसके कर्ण की लंबाई पूछी गई हो तो उसके लिए एक ही फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हमारा 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग कर लेंगे तो हमारा कर्ण की लंबाई आ जाएगी। मान लीजिए कि ये आपका ABC कोण है और AC यहाँ पे कर्ण है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो आधार लंब हमारे दिए गए हैं 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग कर लेंगे बराबर AC कर्ण का वर्ग आ जाएगा। तो 6 छंगा 36 और 64 को प्लस कर लीजिए, करेंगे 100 आएगा। ठीक है, तो 100 बराबर क्या आ रहा है, AC का वर्ग या कर्ण का वर्ग। तो AC बराबर क्या आ जाएगी, वैल्यू 10 आ जाएगी। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ गई। किस ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है तो दोनों कोणों के मान क्रमशः क्या होंगे, सभी कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, माना एक कोण मान लीजिए ए, एक कोण ए मान लीजिए और दूसरा कोण 90 - ए मान लीजिए। क्योंकि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है तो दोनों कोणों के मान, तो ए मान लीजिए, एक को 90 - ए मान लीजिए। अब इनको क्या करना है, दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस मतलब क्या है, दोनों पूरक कोणों का अंतर 15 दिया गया है तो a - 90 प्लस ए इजकल टू 15, दोनों का अंतर 15 दिया गया है। तो 2a इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2a इजकल टू हमारा कितना होगा, 105 हो जाएगा। 2a इजकल टू 105 हो जाएगा। अब 105 कैसे आएगा, 90 और 15 जोड़ेंगे तो 105 ही होगा। तो a की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, 105/2 हो जाएगी, या हम लिख सकते हैं 52 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 52 सही 1/2 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है। इसको 37 सही 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। 90 माइनस 52 सही 2 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 52 1/2 आई है तो 90 - a की वैल्यू निकालना है। तो 90 - 52 से 1/2 करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 37 सही 1/2। तो दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आई, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। जी हाँ, 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताना है। मान लीजिए एक समकोण हमारा 90 डिग्री होता है तो 3 और 1/3 समकोण मतलब 90 गुणे 3 गुणे धन होगा, 90 गुणे 3 3 हो गया, और 1/3 मतलब धन 1/3 गुणे 90। तो 90 गुणे 3 270 डिग्री हो गया हमारा, और यहाँ से काट दीजिए 3 3 9 30 हो गया। तो 270 और 30 कितना होता है, 300 डिग्री हो जाएगा टोटल। तो हमारा देखिए सेकंड ऑप्शन दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए फ्री में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक समकोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो समकोण का मान क्या होगा, सभी कमेंट करके बताइए। एक कोण का समपूरक कोण, किसी एक कोण है उसका समपूरक कोण कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण का मान, मान लीजिए कोण का मान x है। तो प्रश्नानुसार एक कोण का समपूरक मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एक कोण का समपूरक है तो हमारा 180 - x हो जाएगा, बराबर कोटि पूरक कोण का 3 गुना।
कोटि पूरक कोण का 3 गुना, मतलब समझ गए होंगे 3 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोटि पूरक कोण मतलब 90 माइनस एक्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 180 माइनस एक्स इक्वल टू लिखिए 270 माइनस 3x। तो 3x के x कट जाएगा, बचेगा 2x। 2x इक्वल टू वैल्यू हमारी आ जाएगी 90। 180 में 190 घटेगा, 90 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/2 मतलब 45 आ गया। तो एक संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण का मान हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रश्न कहता है वही करते जाना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई बताइए। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। देखिए मानव वृत्त, यहाँ पे वृत्त एक मान लेना है, ठीक है। और वृत्त यहाँ पे सर्किल पे मान लीजिए। वृत्त मानने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना क्या है, एक जीवा डाल देना है। वृत्त का केंद्र ओ है, ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए। अब लिखिए, माना वृत्त की त्रिज्या ओ ए, जीवा ए बी और जीवा की केंद्र से दूरी ओ एम। तब त्रिभुज ओ एम ए में, तब त्रिभुज किस में देखना है, ओ एम ए में। इस त्रिभुज में देखिए ओ ए का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बराबर में आएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एम का ए एम का स्क्वायर और ओ एम का स्क्वायर। इतना आपने कर लिया। अब ये जानते हैं ओ ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई मतलब यहाँ पे कर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। दी गई वृत्त की जीवा केंद्र से दूरी की 6 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब हमारा ओ एम की वैल्यू 6 दी गई है। तो ए एम का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 100 में 36 माइनस करेंगे ए एम का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए एम का स्क्वायर, सॉरी ए एम करना है, ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 64, या इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो ए एम इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8, मतलब जीवा की अभिष्ट लंबाई हमारी क्या निकल के आएगी, जीवा पूरी पूरी जीवा निकालना, अभी तो एक साइड की हमारी निकल के आई है, तो पूरी जीवा की लंबाई क्या होगी, 8 गुणे 2 कर लीजिए, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 100 डिग्री है और कोण ए बी बराबर ए सी हो, तो कोण बी और सी के मान निकालिए। ये बिल्कुल आसान है। त्रिभुज देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, त्रिभुज एबीसी दिया गया है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी जानते हैं। कोण ए की वैल्यू 100 दी गई है, कोण ए की वैल्यू 100 दी गई है, ठीक है। धन कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है, तो कोण सी को भी हम बी लिख देंगे, बराबर 180 कर देते हैं। तो दो कोण बी हो जाएंगे, 180 में 100 माइनस होगा 80 बचेगा, तो कोण बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/2 मतलब 40 आ गई। बी और सी दोनों बराबर हैं, तो कोण बी की भी वैल्यू 40 आ गई और कोण सी की भी 40 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि कोण ए की वैल्यू आपकी ऑलरेडी दी गई है, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं, इसलिए बी और कोण का मान सेम भी होंगे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि चतुर्भुज के कोणों की माप 4x डिग्री, 5x + 2 डिग्री, 7x - 20 डिग्री, 6 × x + 3 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक लाइन में लिख दूंगा, बाकी सभी को आप लोगों को सॉल्व कर लेना। क्या कैसे करना ये चीजें बता दूंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेना है आपको 4x + 5x
डायरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट में आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए 4x लिखा हुआ है, इसको 5x लिखिए, 4x के बाद 5x कर दीजिए और 5 गुणा 10 हो जाएगा, 10 कर लीजिए, प्लस 7x ऋण 20 प्लस 6x और 6 त्रिक धन 18, इतना कर लेना। सभी का योग कर लीजिए, बराबर 360 कर लीजिए इसके, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 होता है। ठीक है, तो इतना सब इनको टोटल जब योग कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 22x धन 8। जी हाँ, 22x धन 8 इक्वल टू 360। तो 22x इक्वल टू 360 माइनस 8 करेंगे तो 352 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 352/22 इक्वल टू 16 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या बताना है। एक इस प्रकार का जरूर एक प्रश्न आएगा। इस आकृति दी गई है और इस आकृति में घनों की संख्या बताना है और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए। देखिए, चूंकि दी गई एक जो आकृति है आपका स्क्रीन पर, ये आपका क्या है, एक घनाभ है। जो आकृति ये दी गई है ये हमारा क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई पर कटे खंड हमारे 6 हैं। यहाँ पे देख लीजिए, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे। चौड़ाई पर कटे जो खंड है वो कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो चौड़ाई में 4 हो जाएंगे। ऊंचाई पर जो कटे खंड है, तो ऊंचाई पर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 है, तो 6 हो जाएंगे। तो छोटे घनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 4 गुणे 6 इक्वल टू 144। किस ऑप्शन में दिया गया है, 144, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ये रो गिन लीजिए, ये रो गिन लीजिए और ये रो गिन लीजिए, बस इन तीनों का गुणा कर लीजिए, आपकी वैल्यू आंसर बिल्कुल सामने आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया दो पासे आपको नजर आएंगे। दो पासों में देखिए 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग है, 1 3 5 2 3 4, है कि नहीं। यदि उपरोक्त को प्रसारित रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जाए, 6 2 1 4 2 3 5 6 4 3 2 5 1। ठीक है, ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। देखिए, दिए गए पासों में अंकित जो अंक इसके आधार पर देखा जाए तो हमारा 1 3 5 और 4 3 7। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वह आपकी आ जाएगी ये 1 3 4 5 2 3 5। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं समझे कमेंट कर दीजिएगा, अगली क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं वाला हमारा बहुभुज का होता है। एक शीर्ष जो आसन्न नहीं है उसको मिलाने से बनने वाले रेखाखंड बहुभुज विकर्ण कहलाता है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भैया, सभी लोग बताइए क्यों गलत है। बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल गलत नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही दिया, क्योंकि ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं होते हैं उनको मिलाने से बनने वाला जो रेखाखंड होता है बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि बहुभुज की सभी भुजाओं के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं, यह पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है, रीजन भी बताएंगे। बहुभुज की एक भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुभुज के सभी भुजाएं नहीं कहलाती, बहुभुज के एक भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। इसलिए यह पारा हमारा कथन गलत हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन भी सही दिया गया है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मान लीजिए एक रेखा हम इधर काट रहे हैं, एक रेखा इधर काट रहे हैं, तो हमारी समांतर रेखा कहलाएगी। बस एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 55 है, तब समांतर चतुर्भुज के शेष कोण बताइए। अब चतुर्भुज दे दिया गया है और एक कोण 55 का दे दिया गया है, अब हमें कोण की वैल्यू बताना। तो सभी जानते समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण है। समांतर मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी। इस प्रकार से भी आपका चतुर्भुज हो सकता है। तो ये जो भुजाएं होंगी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर।
तो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग मतलब 180 होगा जब भुजाएं बराबर होती हैं। तो 55 ऑलरेडी दिया गया है और एक कोण और सी बराबर 180 कर लेते हैं। तो कोण सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 55, तो 125 डिग्री हमारा कोण सी की वैल्यू आ गई, 125 डिग्री। और यहाँ पे दिया गया है समांतर दिया गया है, समांतर मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं बराबर भी होंगे। समांतर मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर है। तो कोण सी की वैल्यू हमारी ऑलरेडी निकल के आ गई, तो कोण बी की भी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, क्योंकि बी बराबर डी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारी दी गई 55, तो यही वैल्यू हमारी जो बी की वैल्यू है कोण की, वह कोण डी की भी वैल्यू हो जाएगी 55। और जो कोण सी की हमने वैल्यू निकाली है 125, वह कोण आपके ए की भी वैल्यू हो जाएगी 125। अब ये चतुर्भुज शेष कोण क्रम से पूछा जा रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक कोण ऑलरेडी 55 दिया गया है, बाकी कोण कौन कौन से हो जाएंगे, बाकी कोण जो हो जाएंगे आपका 125, 55 और 125 हो जाएगा। कोण ए की वैल्यू 125, बी की वैल्यू ऑलरेडी दी गई, बी की वैल्यू 55 और यहाँ पे डी की वैल्यू भी आपकी एसी की वैल्यू 125 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान बताना है। सभी बताइए, दिया गया चित्र है और इस चित्र के आधार पर x डिग्री का मान बताना है। ऑप्शन से जो ये x डिग्री है इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्क्रीन पर प्रश्न लिख रख देता हूँ। इस प्रश्न को आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रश्न को अपने से सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कल की क्लास में हम इस प्रश्न को पहले करेंगे, बाकी अदर जो प्रश्न CTET में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो धन्यवाद सभी का, सभी क्लास अटेंड करने के लिए, सभी प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास इवनिंग में जो पर्यावरण की लाइव क्लास होगी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी।